देखिए, जो बीमार होते हैं मर्ज दो तरह का होता है। एक ऐसा मर्ज होता है जो दायमी होता है, यानी मुसलसल इंसान की ज़िंदगी के साथ चलता रहता है, और दूसरा मर्ज ऐसा है जो कुछ वक्त के लिए होता है, चंद दिनों के बाद वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। तो इस्लाम की नज़र में ऐसा मरीज़ जो दायमी होता है, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इसी तरह आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला होते हैं, जैसे शुगर के मरीज़ हैं, तो ये आर्जी पेशेंट नहीं होते हैं, ये दायमी मरीज़ होते हैं। तो इस्लाम इनके मुतल्लिक ये कहता है कि ये मरीज़ अगर रोज़ा नहीं रख सकते हैं, इन्हें अपनी जाने का अंदेशा हो या मर्ज़ बढ़ने का अंदेशा हो, तो ये ऐसा करें कि रोज़ा रखना इनके लिए हराम होगा। बल्कि ये नहीं, बिल्कुल एक जो आखिरी हद है ना कि बिल्कुल हराम है, अपनी जान को जोखिम में डालना इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि आप ऐसा करें कि अगर रोज़ा नहीं रख सकते हैं, रोज़ा छोड़ दें और उसके बदले में फ़िदिया दे दें। वो फ़िदिया क्या होगा? 2 वक्त का खाना जैसा आप मामूल के मुताबिक खाते हैं वो दूसरों को खिला दें। सही। और वो मरीज़ जो दायमी मरीज़ नहीं होते बल्कि आर्जी मरीज़ होते हैं, उनके मुतालिक भी इस्लाम यही कहता है कि ऐसे मरीज़ जिनकी तकलीफ़ में शिद्दत भी हो, मशक्क़त भी हो, अगर वो रोज़ा रखेंगे तो तकलीफ़ होगी, मशक्क़त होगी, उनकी तकलीफ़ बढ़ सकती है, तो वो फिर क्या है कि रोज़ा एक मरतबा तर्क कर दें, जब वो दुरुस्त हो जाएंगे तो दोबारा रोज़ा रख लें, उसकी क़ज़ा दे लें। और जो वैसे आर्जी मरीज़ ऐसा है कि जो तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है, मशक्क़त बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर उसके लिए बेहतर यही है कि वो रोज़ा रख ले, अगर रोज़ा उसको नुकसान नहीं देता है। अगर नुकसान देता है तो फिर रोज़ा उसके लिए छोड़ना जायज़ हो जाएगा। तो इसी के हवाले से मैं एक बात और बताता चलूँ कि आजकल उमूमी मसला ये चला हुआ है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है। तो इसके मुतालिक 2 गिरोह हैं, फुक़हा किराम के 2 गिरोह हैं। एक के नज़दीक तो ये है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। जो ये कहते हैं कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है, वो ये कहते हैं कि रोज़ा तोड़ने का जो सबब है वो जौफ़े मैदा यानी पेट में किसी चीज़ का जाना है। चूँकि इंजेक्शन बराह रास्त मैदे में नहीं जाता है, पेट में नहीं जाता, बल्कि ये शरियानों में या गोश्त में जाता है, तो इसलिए फिर ये रोज़ा नहीं तोड़ेगा। उनके नज़दीक ये बात है। लेकिन दूसरा ग्रुप ये कहता है चूँकि अगर ये पेट में नहीं जाता है, मैदे में नहीं जाता है, लेकिन जो काम एक दवाई करती है, शरबत सिरप करता है या कोई गोली करती है, वो मैदे में जाती है, फिर हज़म होती है, हज़म होने के बाद खून में तब्दील होती है, फिर वो अपना असर दिखाती है। तो जो काम एक टैबलेट कर रही है, दवा कर रही है, वही काम इंजेक्शन भी कर रहा है। तो इस लिहाज से फिर इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाएगा। सही बात और बेहतर बात यही है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। मैं सुरमा लगवाना हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आपने इजाज़त दी है। सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन सुरमा की जगह पे अगर आप ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, तो उसके मुतालिक यही है कि एक आँखों में से एक शरियान है जो इंसान की हलक में उतरती है, तो वो दवा और उसके ज़र्रात फिर आँखों के ज़रिए इंसान के पेट में उतर जाते हैं। अगर आप ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। सुरमा अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह कानों के अंदर अगर आप कोई दवा डालते हैं, अगर वो अंदर जा रही है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, वगरना रोज़ा नहीं टूटेगा। और एक उमूमी सवाल रमज़ान मुबारक के हवाले से पूछा जाता है कि पेस्ट करने से या मिसवाक करने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है। सही। मिसवाक करने से तो बिल्कुल रोज़ा नहीं टूटेगा जब तक उसके ज़र्रात इंसान के पेट के अंदर न जाएं, हलक में न जाएं। ठीक हो गया। पेस्ट अगर करता है, कोई ब्रश करता है, तो उसमें फ़कत ब्रश करने से या पेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटेगा अगर पेस्ट के ज़र्रात इंसान की हलक में न जाए। बिल्कुल। अगर वो अंदर चला गया तो फिर पेस्ट के अंदर जाने से रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए फुक़हा किराम यही कहते हैं कि एहतियात इसी में है कि पेस्ट ना की जाए। अगर अकेला ब्रश कर लिया जाए या मिसवाक कर ली जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका।